हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं आप सभी को आज कक्षा 8 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है संसाधन, जिसको आप इंग्लिश में रिसोर्स भी बोल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूं। अब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है एम पॉइंट कोचिंग सेंटर को, तो उससे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि क्या होता है कि ना हमारी जो भी आने वाली वीडियो होती है, लेटेस्ट वीडियो, आपके पास तक पहुंच जाए। सो अभी बातों को यही क्लोज करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पे गौर करते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन। तो सबसे पहले स्टूडेंट, संसाधन होता क्या है। देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अब दूसरा आते हैं हम लोग, संसाधन कौन सी वस्तु होती है। जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे हो गया जल, विद्युत, पुस्तक आदि। टेबल भी हो गया, पेन भी हो गया, कॉपी भी लिख सकते हैं आप। लेकिन जैसे जल हो गया, तो जल हमारे को पीने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए एक संसाधन हो गया। जल के बिना हम नहीं रह सकते ना। और दूसरा क्या हो गया, विद्युत। विद्युत अपने घरों में आपने देखा होगा, गर्मियों में पंखा चलाने के और ऊपर से क्या कहते हैं, हमारे लाइट जलाने के काम आते हैं। तो एक तरह से विद्युत भी हमारा क्या हो गया, संसाधन हो गया। और दूसरा है पुस्तक। पुस्तक हमें पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम इनको भी संसाधन के रूप में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है। देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य हो। मूल्य का मतलब होता है महत्व हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे पढ़ने जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला, विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। देखिए, विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, जैसे कि यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है और आगे कहाँ तक चलेगी, वो आते हैं सब वास्तविक संसाधन में। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, एशिया, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल आदि। ये सब कौन से हैं, वास्तविक संसाधन के डेफिनेशन है, मतलब एग्जाम्पल लिख कह सकते हो आप इसको। अब नेक्स्ट है सेकंड पे, संभाव्य संसाधन क्या है। वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती और इसका उपयोग भी इस समय नहीं किया जा रहा है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग बम बनाने में करते हैं, इसलिए फ्यूचर में इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। यूरेनियम आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अजैव, सेकंड जैव। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तु होती हैं, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज आदि। अब देखिए, जैव संसाधन क्या होते हैं। जैव संसाधन सजीव संसाधन, जैव संसाधन ही होते हैं। जैसे सजीव संसाधन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पौधे एवं जंतु, ये सब जैव संसाधन का हिस्सा हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार। देखिए, संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन एवं मानव संसाधन। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, वायु, नदियां तथा झीलों का जल एवं मृदा। वायु किस प्रकार हमारा प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, क्योंकि हम वायु जिसमें जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, ना हम इसको निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसको हम विनाश कर सकते हैं। और दूसरा है नदियां एवं झीलों का जल। नदी और झीलों का जल भी एक प्राकृतिक संसाधन हो गया। और मृदा भी, मृदा का प्रयोग हम लोग खेती में करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, ये भी एक संसाधन हो गया प्राकृतिक रूप से। अब सेकंड आता है मानव निर्मित संसाधन। देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव ने मानव निर्मित खुद से ही संसाधन बनाए, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सड़क बनाया है मानव ने, पुल बनाया है, मशीन बनाया है एवं वाहन बनाए हैं। इन सभी में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही बनाए हैं। अब थर्ड आते हैं हम लोग मानव संसाधन। देखिए, मानव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव ने खुद ही बनाया है।
इसमें इसमें ना इसने प्राकृतिक का उपयोग किया है, ना ही और भी किसी चीजों का उपयोग किया है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा भी मानव ने बनाया है, स्वास्थ्य भी मानव ने बनाया है, धर्म भी मानव ने ही बनाया है, ना कि पहले से कुछ भी आया था। सो ये वाला हमारा डाउट क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। देखिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट नवीकरण संसाधन और सेकंड अनवीकरण संसाधन। देखिए नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ सीमित और कुछ मानवीय क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता। जैसे कि मृदा, जल, वन आप सभी का हो गया नवीकरण संसाधन। जैसे जल और मृदा, वन जो है ये तो असीमित मात्रा में हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन इनका हम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूज करने लगे और फालतू का इधर उधर बिखेरने लगे इनको, तो आने वाले समय में आसानी से समाप्त हो सकते हैं और ये कभी पुनर्निर्मित नहीं हो सकते एक समाप्त होने के बाद। जैसे आजकल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वनों की लोग कटाई करके यहाँ पे घर बना रहे हैं, इसके कारण हमारा जो होता है वनों का क्षेत्र बहुत ज्यादा घटते जा रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वक्त लग जाते हैं। तो ये इनकी अवधि जो होती है ना मानव काल से ज्यादा होती है। मतलब कि ये जो एक बार खत्म हो जाते हैं ना तो दोबारा बनने में इनको लगभग हजारों वर्षों लग जाते हैं, 100 साल 1000 साल से ज्यादा लग जाते हैं। जैसे देखिए आपका इसका एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं आप, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो गया अनवीकरण संसाधन के उदाहरण। इनका तो भंडारण तो बहुत है, लेकिन जब यूज होने के बाद एक बार खत्म होगा तो इनको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए नवीकरण संसाधन के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और नवीकरण के भी। अब सेकंड है हमारा सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सभी जगहों पर उपलब्ध होते हैं। जैसे वायु हो गया, वायु एक इसका अच्छा एग्जांपल इसलिए है क्योंकि वायु हर जगह उपलब्ध हो जाता है, हम हर जगह सांस ले सकते हैं, वायु नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कुछ स्थानों पर प्राप्त होते हैं, जो अपने स्थान पे एक ही जगह पे प्राप्त होते हैं। जैसे तांबा, लोहा, ऐसक, ये हर जगह प्राप्त नहीं हो सकते ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, एक मोना की कहानी इसमें जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए एक मोना नाम की लड़की होती है, वो सो रही होती है। सोते वक्त वो अजीब सा सपना देखती है कि पूरी पृथ्वी क्या हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, नष्ट हो चुका है। लोग पानी की तलाश में इधर से उधर भाग रहे हैं, लोगों पे कहीं भी जो एक छावे के लिए पेड़ पौधे नहीं है और वो लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और पूरी पृथ्वी पे नष्ट हो चुका है। तब अगली सुबह उठ के अपने माता को से पूछती है बात, क्या यह सच हो सकता है? तब उनके माता कहती है हाँ यह सच हो सकता है। उससे पहले हम अपने इस टॉपिक पे अब चर्चा करेंगे संसाधन संरक्षण है क्या। संसाधनों को सतर्कता पूर्वक बचाव ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ से देखेंगे संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरण के लिए मतलब नवीकरण जो होते हैं ना, जैसे अपना आपका वन हो गया, जल हो गया, ये आसानी से खत्म हो सकते हैं, इसलिए इनको हमें संभाल के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको कई बार आपके क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया होगा इसके बारे में कि कार, साइकिल, जितने भी चीजें होते हैं हमको पीने वाले पानी से नहीं धोना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए सतत पोषणीय विकास हमारा लास्ट टॉपिक है और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कि संसाधनों को हम सतर्कता पूर्वक उपयोग तो करें, लेकिन उनको भविष्य के बारे में भी सोच रखें, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप इसमें दोबारा कमेंट में कुछ भी कोई भी टॉपिक को दोबारा पूछ सकते हैं और हम आपको डिटेल में समझा सकते हैं। बाय।